नमस्कार, आदाब। मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहांगीराबाद का चेयरमैन कौन बनेगा। आज हमारे साथ हैं चौधरी लटूर भैया, जो किसी के पर्चे के मोहताज नहीं है। उनके पिताजी कई बार चेयरमैन रह चुके हैं। हम जानेंगे उनसे क्या तैयारी है उनकी चेयरमैन की। सुल्तान भाई, पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूं आपको और आपके चैनल को कि जो आपने इस किसान पुत्र को अपने चैनल के लिए समझा और आपने प्रत्याशी माना मुझे कि मैं चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूं। वरना जब पिछला बार चुनाव लड़ा था तो बहुत से लोगों ने शहर में ये अफवाह फैलाई कि भाई ये तो इसको तो 500 वोट भी नहीं आएंगी, 300 वोट भी नहीं आएंगी। लेकिन आपने देखा कि फिर लोगों ने मुझे बाद में लोगों को पछतावा हुआ कि भाई हम अजीत भाई को वोट देते तो शायद वो चेयरमैन होते और हमारा कार्य करते। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? सुल्तान भाई, सबसे ज़्यादा तो नगर पालिका के कार्य होते हैं BSSP। बी से बिजली हम जनरेट नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं बिजली। लेकिन हमारा ये काम होगा कि जो शहर में जिन मोहल्लों में वार्डों में खंबे नहीं लगे हैं, जिन जगह खंभों पे लाइटें नहीं लगी हैं, वहाँ लाइट लगवाएं, खंबे लगवाएं और इसी कार्य को हम आगे बढ़ाते रहें। और एस से मतलब होता है सफाई। तो अगर हम सफाई रखेंगे, शहरों मोहल्लों में सफाई होगी, बीमारियां कम फैलेंगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे और वो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जो पैसा दवाई वो खर्च होगा वो नहीं हो पाएगा। दूसरा एस मैंने बोला था तो वो है सफाई के बाद आ गई ये सड़क। तो सड़क तो आप जानते हैं कि सड़क सबसे मेन काम होता है विकास का। किसी भी जगह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सड़क जो होगी, सड़क होंगी, वहाँ आने जाने के साधन ज़्यादा मुहैया होंगे तो वहाँ व्यापार भी बढ़ेगा, सभी काम वहाँ बढ़ेंगे। तो सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए। और पी से पानी से मतलब एक रहीमदास जी की कविता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बिना पानी के इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। पानी से ही सब चीज़ चलती हैं आगे, और बिना पानी के वो चीज़ें समाप्त भी हो जाती हैं। मछली को देखें, किसी को देखें, बिना पानी के समाप्त हो जाती हैं। तो पानी जब हम यहाँ पे पानी लोगों को देंगे, स्वस्थ अच्छा पानी मिलेगा, तो शहर में जो समर चलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और आप देखें कि पानी एक सबसे बड़ी समस्या आती है आसमानी पानी की, जो इंद्र देवता हमें बरसाते हैं। लेकिन हमारे शहर में सबसे ज़्यादा पानी भर जाता है, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा त्रस्त तो मेरे ख्याल से आप ही हैं। आपके मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पानी भरता है। तो वो सबसे पहला मेन काम मेरा ये होगा कि वो सड़कों पे पानी ना भरे। तो उसके लिए सड़कें बनाना ही मेन कारण नहीं है कि सड़कों पे हम सड़कें बनाते जाएं। लेकिन सबसे मेन काम जो हमारा होगा कि हम पानी की व्यवस्था कैसे करें, पानी कहाँ जाए, पानी का कैसे निस्तारण हो, और लोग उस बात से न बने। और आपने देखा कि हमारे शहर में जगह जगह सड़कें नई बन रही हैं, लेकिन जल्दी टूट रही हैं। हमें ये कारण देखना है कि सड़कें बन तो रही हैं लेकिन टूट क्यों नहीं हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी हमारी है। हम कमी हो सकती है, प्रशासन की भी हो, देख रेख में कमी हो, या ऐसा हो कि वो सड़कें गलत आवाजाही से टूट रही हो, तो उनको भी हमें देखना है। और आपने देखा कि अभी हमारी ये रोड है जो आपकी वाल्मीकि बस्ती से लेके और चांदो दोराहे तक जाती है, मेन एंट्रेंस हमारे शहर का है। तो वहाँ पे डिवाइडर तो लगा दिए गए हैं, वहाँ लाइटें भी लगा दी गई हैं। आधी लाइटें जलती भी नहीं हैं, कुछ लाइटें ज़्यादातर उनमें से। और डिवाइडर पे वहाँ जगह कम है, क्योंकि यहाँ किसानों का मोहल्ला है, बुग्गियाँ ज़्यादा जाती हैं, उनकी स्पीड कम होती है। पीछे से कार या वाहन वगैरह आते हैं, उनकी स्पीड तेज़ होती है, तो वहाँ लोगों को बचाने में परेशानी आती है। और यहाँ वाद विवाद अक्सर होते रहते हैं। तो सबसे मुख्य कारण हमारे यही रहेंगे। आप सबसे पहले चुनाव कौन से सन में लड़े थे? मैं तो सबसे पहले 2012 में सभासद का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं और मेरी माताजी दोनों साथ साथ चुनाव लड़े थे। माताजी 873 वोट से जीती थी और मैं 475 वोट से जीता था। और माताजी हमारी जो 875 वोट से जीती थी, वो हमारे ज़िले में जो ज़्यादा संख्या से लोग जीते थे उनमें से एक रहीं। और एक दो लोग भी और थे, एक लोग इनसे आगे थे शादी का, 2 लोग, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जीतने वालों में सबसे ज़्यादा वो हमारी माताजी रहीं और जनता का प्यार मिला। कितना विकास कार्य करा आपने जीतने के बाद? विकास कार्य की तो सुल्तान भाई बहुत सबसे ज़्यादा हम उस समय जो तत्कालिक चेयरमैन साहब थे, हम उनके कार्यों के विरोध में थे। कार्य का विरोध क्या थे कि हम जो कार्य करते थे, हमें लगता था हमारी भी जो भी मीटिंग होती थी,
हर मीटिंग में हम ये उनसे कहते थे कि भाई चेयरमैन साहब कोई काम के लिए बोलते थे कि सभी उसमें हमारा आप मिनट बुक देख लें, उसमें साफ तौर से लिखा रहता है, लिखा रहता है हमारे नाम के आगे कि हमें उसमें कहा कि प्राथमिकता के कार्य हों, जो कार्य ज़्यादा जरूरी है वो पहले हों और जो कम जरूरी हो बाद में हों। आपके पिताजी भी यहाँ चेयरमैन रहे कई बार, कौन कौन सन में रहे थे? मेरे पिताजी सन 73 से लेके 94 तक चेयरमैन रहे। वो इतना 2 बार चेयरमैन वो रहे, लेकिन इतना लंबा कार्यकाल इस वजह से हो गया था कि बीच में नगर पालिका सुपर सीट रही थी, तो कोई चेयरमैन उसमें नहीं बना। पहले मेरे पिताजी चेयरमैन थे और दोबारा भी फिर वही चेयरमैन बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास कार्य करा शहर में? देखिए खालिद भाई, सुल्तान भाई, मैं बता दूं आपको कि वो समय तो ऐसा समय था कि जब नगर पालिका पे कोई बाहर से पैसा नहीं आता था। नगर पालिका जो अर्जित करती थी उसी से काम चलाती थी और उसी से लोगों की तनख्वाह तक भी दी जाती थी। जिस समय पिताजी हमारे चेयरमैन बने उस समय 5 माह की तनख्वाह लोग बकाया थी और पिताजी ने वो सबसे पहले तनख्वाह उनकी दी और सारे कार्य विकास कार्य उन्होंने बहुत कराए वहाँ पे। लेकिन जो भी विकास कार्य हुए उन विकास कार्यों के जो भी विकास कार्य हुए वो अपने आप से अर्जित कार्यों से किए गए। लोगों की तनख्वाह का अर्जन भी किया और उसके बाद जिन्होंने विकास कार्य कराए वो कुछ सड़कें तो आज भी ऐसी बनी हुई हैं उनके समय की कि वो सड़कें टूटी नहीं है और मजबूत सड़कें बनी हुई हैं, आज तक वो चल रही है। यदि आपको चेयरमैन बना दिया जाए, जनता चुन ली जाएगी, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण काम कौन सा करोगे आप? देखो, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण काम हमारे शहर में पानी का निकास होगा, क्योंकि बारिश होने पर जो बड़े अमीर लोग हैं वो तो मकान ऊंचा कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग तो मकान एक बार ही बना पाता है और ना उसे ऊंचा कर पाता है और पानी में उसे टाइम गुजारना पड़ता है। और मैंने बड़े बड़े परिवार भी, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के घर में पानी घुस जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, तो उनका व्यापार प्रभावित होता है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेन मेरा कारण वो होगा और उसके बाद बाकी सारी काम होंगे। काम मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी मैं सारी बात बता दूँ तो कुछ मुझे 2-4 बातें अपने चुनाव घोषणा पत्र के लिए भी रखनी है। तो मैं इतनी बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी नगर पालिका, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, प्रदेश तो क्या तो नहीं हो, मैंने कहता प्रदेश में जो अग्रणी नगर पालिका होंगी उनमें से एक होंगी। इस बात की मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी पार्टी से शुरू करा? मैं पिछले करीब 15 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और 2012 में ही मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का और तब से आज तक 6 बार विधाननगर जिले का उपाध्यक्ष मुझे बना दिया गया है और अभी जो कमेटी भंग हुई है तब तक भी मैं अभी जिला उपाध्यक्ष इसमें था। और क्या कार्य करेंगे आप? जैसे तो कार्य करने के लिए तो देखो मैं बता दूं आपको कि कार्य करने में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि जो चेयरमैन के लिए अवश्य करने होते हैं। तो सबसे पहले तो बेरोजगार पड़ेंगे लोग, बच्चे जी बेरोजगार पड़ेंगे, युवा, उनके लिए क्या करोगे? देखो, मेन कारण तो हम नगर पालिका के संसाधनों से उनके बारे में ऐसा कोई योजना नहीं होती है, लेकिन हम अपने प्रयासों से और स्थानीय प्रतिनिधि जो होंगे उनके प्रयासों से उनके लिए ऐसे ग्राउंड बनवाएंगे जिसमें वो दौड़ सकें, घूम सकें, अपनी तैयारी कर सकें और प्रतिनिधियों के साथ लेने कर ही आगे को हम उनके रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएंगे और उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ रोडवेज बस की अड्डे की भी समस्या है यहाँ, उसके बारे में क्या करोगे? रोडवेज बस के लिए स्टैंड की तो ये समस्या अब तक रहनी ही नहीं चाहिए थी, समाप्त हो जानी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि इस समय ज़मीन नगर पालिका अपनी कहीं भी चिन्हित कर दे, नगर पालिका कहते कि भाई ये ज़मीन हम दे रहे हैं, तो हमारे स्थानीय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हमें भी फिर उसकी दे देनी चाहिए थी। लेकिन ये इसको कुछ लंबा खींचा जा रहा है, पता नहीं किन कारणों से लंबा खींचा जा रहा है। वरना तो जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सरकारें सब एक ही पार्टी की चल रही हैं, तो अब तक तो समस्या समाप्त हो जानी चाहिए थी। क्यों समाप्त नहीं हुई, मुझे इसका कारण थोड़ा। नगर में 5 साल में कितने विकास कार्य हो गए होंगे अपने? देखो, आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। हम पहली पंचवर्षीय योजना में चेयरमैन साहब के विरोध में थे, हम उनके कार्य के विरोध में नहीं थे, हम उनकी कार्यशैली के विरोध में थे। तो हमने आप देखें कि उन 5 सालों में अब के 5 साल से पैसा भी ज़्यादा आया और हमारे विरोध का ही कारण था कि बहुत से विकास कार्य हुए, ज़्यादा से और अब से ज़्यादा विकास कार्य अब की बार हुए। सब देख लें, बिल्कुल ये हमारी झूठी बात नहीं है। हो सकता है मैं झूठी बात मैं गलत कह जाऊँ,
तो उसकी क्षमा मांगता हूँ पहले ही, मैं कोई गलत शब्द मेरी ज़बान से निकल जाए तो। लेकिन तब से ज़्यादा विकास कार्य पहले हुए थे और लोग शहर में कार्य दिखाई देते थे। अब कार्य बताते हैं, वो दिखाई देने के लिए नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार के लिए क्या कदम उठाओगे? भ्रष्टाचार तो देखो सुल्तान भाई, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा हमारा धिक्कार है, हमारे देश के लिए। तो ये अकेले मेरे करने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चेयरमैन बनेगा, मैं चेयरमैन बनूंगा या कोई और बनेगा, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार उसके आड़े आता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक कबीरदास जी की कविता, तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले तू अपने मन में उजाला कर। तो पहले तो हम अपना मन ये बनाएं कि भाई हमें कोई भ्रष्टाचार नहीं करना है, तो हम फिर आगे किसी को रोक भी सकते हैं। जब हम ही इस मंशा के साथ इस पद पे आएंगे कि हमें भ्रष्टाचार करना है या हमें कुछ कमाई करनी है, तो वो हम फिर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं तो आपसे बता दूं, एक बात तो बताता चलूँगा आपको कि मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से ये इतना मेरे लिए काम खड़ा कर दिया है कि अगर मैं इस कार्य को ही बचाए रखता हूँ, इसको बनाए रखता हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और पिताजी ने जब तक चेयरमैन रहे, आप शहर का कोई भी आदमी, मैं अब भी, उन्हें मरे हुए 15 साल हो गए हैं, मैं अब भी इस बात को मैं कहता हूँ सबके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार करा हो या उन्होंने कोई भी किसी का कोई धन लिया हो, तो उस भ्रष्टाचार का, उस धन को देने के लिए मैं आज भी उत्तरदायी हूँ और देने के लिए तैयार हूँ। आप भी चेयरमैन के चुनाव लड़े थे? हाँ, मैं चेयरमैन के चुनाव पिछली बार लड़ा था। समाजवादी कितने वोट थे? समाजवादी पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मैं आपको बता दूं कि इतनी वोटें मुझे आई, इतनी वोट जनता ने इतना प्यार दिया कि पहले चेयरमैन 7,000 से कुछ आगे वोट तक जीत गए थे, लेकिन 9,000 वोटें मिली। ये जनता का प्यार है और जनता का मेरे प्रति विश्वास है, और मैं इस प्यार को, विश्वास को ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने दूंगा, चाहे चेयरमैन बनूँ ना बनूँ, लड़ूँ या ना लड़ूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जनता को संदेश तो देखो सुल्तान भाई, मैं देना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके कार्यशैली पर खरा उतरे, जो आपकी बातों को माने, जो आपकी बातों को सुने। और ऐसा चेयरमैन ना हो कि भाई जनता कार्य ना कराने पर बाद में उसे कुछ अपमानजनक शब्द बोले उसके लिए, या अगर काम करे वो उसके कामों को करे, गरीबों की बात को सुने, मजदूरों की बात को सुने, व्यापारियों की बात को सुने, अल्पसंख्यक की बात को सुने, बहुसंख्यक की बात को सुने, सबको साथ लेकर चले, सबके। चेयरमैन कैसा होना चाहिए वैद्य नगर का? चेयरमैन तो मैं बता दूं आपको कि देखो चेयरमैन, मैं आपकी एक बात जोड़ूंगा कि चेयरमैन कैसा होना चाहिए, इसकी जगह मैं कहूँगा चेयरमैन कैसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक बात बता दूं, हमारे शहर में एक बिजली का धरना प्रदर्शन चला था, लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की थी, कुछ उसमें मुख्य नेता भी थे, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में उन पे विभिन्न धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज किए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनके मारपीट हुई, घर को चूल्हे तोड़ दिए गए, उनके साथ बर्बरता व्यवहार किया गया। लेकिन जो लोग उनको साथ लेके चले थे और जो जिनके निर्देशन में वो लोग चले थे, वो लोग साथ छोड़ के भाग गए और शहर में दिखाई भी नहीं दिए। तो मेरा कहना यह है कि चेयरमैन ऐसा ना हो जो आपको अधूरे रास्ते में छोड़ के भाग जाए, आपके पैर से पैर मिला के चले, आपके कंधे से कंधा मिला के चले, ऐसा चेयरमैन आपको बनाना चाहिए। और एक बात तो मैं बता दूं आपको कि ये ऐसे वो कहते हैं कि भाई जो कोई मांगने निकलता है वो याचक की मुद्रा में होता है, और जब याचक है तो याचक की मुद्रा भी हाथ जोड़ के, और विभिन्न मुद्राएं याचक की होती हैं, लेकिन चेयरमैन आपका ऐसा भी ना हो कि जब मांगने तो आए लेकिन उसका व्यवहार रूखा हो, और वो आपकी तरफ हाथ ही ना जोड़े। मांगने हाथ भी जोड़ने चाहिए, सभी काम करने चाहिए, और जब आप किसी काम के लिए जाएं तो घर से बाहर ना निकले, ऐसा चेयरमैन। तो सुल्तान भाई, मैं अपनी एक दो बातें और आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब मैं सभासद भी नहीं था तो मैंने, हमारे मोहल्ले में एक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था मेन रोड का, और लोगों ने आके शिकायत की कि भाई इसमें घटिया सामग्री लग रही है, इस कार्य को रुकवाया जाए। मैंने सभी लोगों के सहयोग से उस कार्य को रुकवाया ही नहीं, लेकिन आपको बात बता दूं कि शहर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि वो रोड, घटिया रोड तोड़ी गई और उसके बाद नगर के लोगों ने बैठ के खुद रोड बनवाई, और जहाँ वो रोड तोड़ी गई उसके पीछे की रोड अभी भी ख़राब है मौके पे, और जहाँ लोगों ने बैठ के बनवाई वो रोड अभी तक भी अच्छी बनी हुई है। और मैं जब सभासद था तो हमारे वार्ड में
13 दिन तक आधार कार्ड का कैंप चला, जबकि कुछ जो स्थानीय प्रतिनिधि थे, उन्होंने जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी के यहाँ क्यों बना रहे हो, तो उन पर बड़ी शिकायतें पहुँची। तो लेकिन 13 दिन तक मैंने आधार कार्ड बनाए और मेरे वार्ड के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को वह आधार कार्ड के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा और शहर में इनका आधार कार्ड बने। तो मैं ये बता दूँ फिर आगे आपको एक बार और कि अगर लोग मुझे चुनते हैं, सबसे पहली बात तो मैं लोगों से पहले आदेश लूँगा, उनका आदेश होगा, और पार्टी मुझे जब बोलेगी कि भाई आप चेयरमैन चुनाव लड़ो तो मैं मैदान में तभी आऊँगा। उससे पहले ना, मैं अगर लोगों ने मना किया तो मैं प्रत्याशी नहीं बनूँगा, और मुझे अगर पार्टी ने सोचा कि भाई ये उपयुक्त प्रत्याशी नहीं है हमारे लिए, तो फिर भी चुनाव नहीं लड़ूँगा मैं। और आपकी शिक्षा कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं सुल्तान भाई, मैंने BA LLB की हुई है। ये खुर्जा के NREC कॉलेज से BA भी मैंने वहीं से किया था, LLB की थी, और मैं दिल्ली बार काउंसिल में मैं एनरोल्ड हूँ, वहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन भी है। लेकिन मैंने अभी तक ये व्यवसाय अपनाया नहीं, मैंने काला कोट कभी तक नहीं पहना। लेकिन मैं वकील हूँ, वहाँ मेरा चैम्बर भी दिल्ली 30,000 कोर्ट में अभी भी है। और सुल्तान भाई एक बात और मैं बता दूँ आपको कि काम तो कराता है कोई और, लेकिन उसकी वाहवाही कोई और ले जाते हैं। जब सुरेंद्र नागर साहब हमारी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे, तो उनसे मिलने के लिए मैं और पूर्व विधायक माननीय होशियार सिंह जी गए। तो हमने विधायक होशियार सिंह जी ने कहा कि भाई हमारे शहर को कुछ तो आप दे ही दो। तो उन्होंने कहा भाई बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन आप एक काम करो, मुझसे उन्होंने कहा कि अपना लेटर पैड पे लिख के लाओ, मैं आपको वाटर कूलर दूंगा और वो आपके शहर के लिए 5 दूंगा। तो मैंने कहा साहब ये आप 5 ना दें और 6 दे दें तो ये भला हो जाएगा। बोले भला कैसे हो जाएगा, भला तो 5 में हो जाना चाहिए। मैंने कहा साहब मैं ये 2 हिंदू समुदाय के आसपास आबादी में लगवा दूंगा, 2 मुस्लिम समुदाय की आबादी में लगवा दूंगा और 2 सरदार लोगों की आबादी में लग 2 तो नहीं है, वो सरदार लोगों की आबादी में तो एक ही था, लेकिन 2 सरदारों के नाम से हुए। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, कल को आप लेटर पैड सुबह दी जाओ मुझे। हम होशियार सिंह विधायक जी घर पे आए, फिर अगले दिन सुबह लेके पहुँचे। तो मैंने उसमें 6 जगह चिन्हित की थी। हिंदू समुदाय के लोग के लिए बता दूँ, एक बीनेर देवी पे लगाया गया था, एक जहांगीराबाद में पथवारी आश्रम पे लगाया गया था, और 2 मुस्लिम आबादी में एक जामा मस्जिद के पास लगाया गया, एक ईदगाह के पास लगाया गया, और मुस्लिम समुदाय के लिए जो हमारा मुख्य गुरुद्वारा शहर का है सरदार लोगों का, तो उसके बाहर लगाया गया। एक सरदार, उसमें लोग तो नहीं रहते हैं, लेकिन सरदारगंज के नाम से एक जगह है, वहाँ लगाया गया। वो समर इतने अच्छे तरीके से वाटर कूलर लगाए गए थे कि उन्होंने अपने बोरिंग किए, अपने समर लगाए, उन्हीं अपनी टंकी थी, और पानी वो बड़ा ठंडा रखते थे। और अभी तक एक समर तो अभी एक वाटर कूलर तो अभी ख़राब हुआ है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जब नागर साहब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने वो मेरे लेटर पैड से उन्होंने बनाए, लेकिन जब वो लगने का उनका नंबर आया तो नागर साहब तब तक हमारी पार्टी छोड़ चुके थे, बीजेपी में चले गए थे। तो बीजेपी के लोगों ने अपने उस पर होर्डिंग लगा दिए कि भाई ये हम बीजेपी से बनवाए गए हैं। लेकिन चाहते तो हम भी अपने लगा सकते थे, क्योंकि अधिकार हमारा था, कोई इसको मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन हम दिखावे के काम नहीं करते, हम काम करने वाले काम करते हैं। और ये कार्य ऐसा कार्य था कि सभी लोगों को ये फ़ायदेमंद होता है। सभी लोगों के पानी इसमें, चाहे बेशक मुस्लिम आबादी में हो, सरदार आबादी में हो, हिंदू आबादी में हो, सभी लोग पानी पीते हैं। लेकिन रखरखाव के अभाव में, और ये उन्होंने सांसद साहब ने तो अपनी निधि से दे दिए, लेकिन यहाँ रखरखाव के अभाव में वो अब सब ज़्यादातर मेरे ख्याल से जहाँ तक सभी खराब पड़े हैं। और मैं कहता हूँ कि भाई स्थानीय नगर पालिका हो या स्थानीय जो भी संस्था उनके रखरखाव के लिए चिन्हित हो, वो उनको सही करावे, और लोग जिससे कि लोग सादा पानी, अच्छा पानी, ठंडा पानी पी सकें और अपना बस। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हम चेयरमैन थे, जब सभासद थे, तो अपने पैसों से मैं सब पैसा ऊपर वाला देता है, सबकी सहयोग होता है। मैंने वो पैसा से शहर में कई 3, 4, 5 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी में मैंने योगदान दिया, और मंदिर के लिए भी पैसा मैंने दिया, मस्जिद के लिए पैसा मैंने दिया, और उनके कार्य के लिए पैसा वो मैं अपनी तरफ से दिया। वो मेरा पैसा नहीं था, वो भगवान ने मुझे दिलवाया, ऊपर वाले ने मुझे दिलवाया, ईश्वर ने, मैंने वो दिया। और एक बात तो बताऊं कि हमारे घर के सामने पथवारी आश्रम जगह है कि जहाँ पे बिल्कुल कच्चा पड़ा रहता था, वो नगर पालिका के प्रयासों से कराया, और उसके बाद उसमें टीन शेड मैंने अपने पैसों से डलवाया, और उसमें जिसमें किचन हलवाई काम करते हैं वो अपने पैसों से बनवाई। एक पारस बनता है जहाँ पे सामान खाने का रखा जाता है, हिंदू समाज में पारस बोलते हैं उसको, वो हमने वहाँ कराया। और आज उस जगह पे गरीब लोगों की शादियाँ, जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे शहर में कोई करने निकले, बड़े उनमें
बारात घरों में तो कोई 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, 20,000 रुपये लेते हैं। वहाँ केवल 2,000 रुपये की रसीद, 2100 रुपये की रसीद काट के वो अपनी गरीब बेटियों की शादी कर देते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। इसका मुझे मन को बड़ी शांति मिलती है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्य मेरे हाथों से आगे भी होते रहें, तो मैं इस बात के लिए होता। ये थे चौधरी अजीत हिमाचल सिंह उर्फ लड्डू भैया, जो अपने विकास कार्य के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम फिर चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हम मिलते हैं किसी और नए